करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हैमर के डेमोलेशन हैमर को खोलने से पहले सबसे स्विच लगी होती है उसके जो दोनों कनेक्शन हैं वो भी हम लोगों को खोल लेने हैं, क्योंकि दोस्तों ये देखिए दोस्तों हम लोग मार्केट से नई फील्ड कोयल ले आए। अब हम लोग हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपनी 5 केजी की डेमोलेशन हैमर की जो फील्ड कोयल है उसको कैसे चेंज करें उसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हैमर के डेमोलेशन हैमर को खोलने से पहले सबसे पहले दोस्तों इसके जो भी कार्बन है, जिस तरह हम लोग किसी भी कटर के कार्बन निकालते हैं उसी तरह दोस्तों इसके भी हम लोगों को सबसे पहले कार्बन निकालने पड़ेंगे। उसके लिए इसके ऊपर जो दोस्तों इसका लोहे का कवर लगा होता है उसको हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद इसके दोनों कार्बन एक एक करके हम लोग साइड कर देंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए दोस्तों इस तरह हमने दोनों कार्बन निकाल दिए और इसके बाद दोस्तों इसके हैंडल के जो नट लगे हैं उनको और जो एलकी वाले नट लगे हैं उनको भी एक एक करके हम लोग खोल लेंगे। पहले दोस्तों हम लोग एलन की मदद से एक एक नट को लूज कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हाथ की मदद से एक एक नट को हम लोग खोल लेंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। ये देखिए दोस्तों उसके बाद हैंडल में लगा हुआ दोस्तों जो इसके बड़ा स्क्रू है उसको भी हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका हैंडल निकल जाएगा और उसके नीचे दोस्तों जो लोहे की पत्ती लगी है उसको भी हम लोग निकाल देंगे और ये हैंडल अपना दोस्तों खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों जो इसकी कंट्रोल स्विच लगी होती है उसके जो दोनों कनेक्शन हैं वो भी हम लोगों को खोल लेने हैं, क्योंकि दोस्तों जो फील्ड कोयल का कनेक्शन है एक कनेक्शन दोस्तों डायरेक्ट आके स्विच में लगता है और एक फील्ड कोयल का कनेक्शन दोस्तों डायरेक्ट जो अपनी मेन पावर लीड है उसमें लगा होता है। ये दोस्तों वो डायरेक्ट वाला कनेक्शन है। इसको भी हम लोग प्लायर की मदद से खोल के निकाल लेंगे और इस तरह अपना दोस्तों हैमर का हैंडल हैमर से अलग हो जाएगा। इसको हम लोग पहले साइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो इसके बॉडी के 4 नट हैं उनको भी एक एक करके एलन की से ढीले कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हाथ की मदद से इन नट को हम लोग खोल लेंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, चलती हुई वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए दोस्तों हमने 2 नट खोल दिए। उसके बाद दोनों नट जो दूसरे एलन की वाले नट हैं उनको भी हम लोग एक एक करके हाथ की मदद से खोल देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद ही इसका आर्मेचर और फील्ड कोयल निकलेगी। ये देखिए दोस्तों अभी इन दोनों को हम लोग अलग कर लेंगे। इसकी बॉडी को हम लोग साइड रख देंगे, थोड़ा घुमा के देखेंगे भी कि इसमें दिक्कत है और उसके बाद दोस्तों इसका फेस कवर को भी हम लोग निकाल देंगे। और ये देखिए अपना दोस्तों आर्मेचर को इसके ऊपर रखेंगे और उसको अच्छी तरह से घुमा के देखेंगे कि क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों आर्मेचर में यहाँ से काला हुआ है, लेकिन ये आर्मेचर की शॉर्ट की लाइट नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको हम लोग साफ़ करके देखेंगे कि हमारे 5 केजी डेमोलेशन हैमर में दोस्तों आर्मेचर की दिक्कत है या फील्ड कोयल की। लेकिन हमने चेक कर लिया दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट जो यहाँ इसमें हुआ है ये दोस्तों आर्मेचर का नहीं है। आर्मेचर दोस्तों अपना बिल्कुल ओके पड़ा है, इसलिए हम इसको साइड रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसकी फील्ड कोयल है वो दोस्तों जल गई है। उसके ऊपर दोस्तों जो इसका सेफ्टी कवर है उसको भी हम लोग निकाल देंगे। अब हम लोग दोस्तों फील्ड कोयल के दो नीचे के कनेक्शन दोस्तों कार्बन को लगे होते हैं उनको भी हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक एक करके निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो इसके दोनों बड़े वाले स्क्रू
फील्ड कोयल से जाके बॉडी में लगे होते हैं उनको भी एक एक करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी फील्ड कोयल को उल्टा करेंगे और थोड़ी ज़ोर से मारेंगे और ये फील्ड कोयल दोस्तों अपनी बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो इसके कनेक्शन वाले वायर हैं उनको भी हम लोग निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों ये फील्ड कोयल अपनी यहाँ से जल गई है और इसीलिए ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब हम लोग दोस्तों इसको चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग मार्केट से नई फील्ड कोयल ले आए। अब हम लोग दोस्तों इस फील्ड कोयल को अपनी 5 kg डेमोलेशन हैमर में इंस्टॉल करेंगे और पुरानी वाली को साइड रख देंगे। इसको दोस्तों लगाने से पहले जो इसकी मेन कनेक्शन वाली वायर हैं दोस्तों उनको पहले हम लोग सही करेंगे। और जो दोस्तों इसमें यहाँ से सुराख दिया है जो इसके हैंडल में वायर जाएंगी और उन दोनों वायर को उसी सुराख से हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे। और दोनों वायर को सुराख से निकालने के बाद अपने हाथ से पकड़ के ये देखिए दोस्तों ये थोड़ी आसानी से वायर सुराख में से नहीं निकलेंगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। और दोनों वायर को पकड़ें और जो इसको आर्मेचर के नीचे जो इसके कार्बन वाले कोयल हैं उनको सेट करके रखें और उसके बाद फील्ड कोयल को रखेंगे और दूसरी वायर को हम लोग बाहर खींचते जाएंगे और फील्ड कोयल अपनी दोस्तों नीचे सेट होती जाएगी और उसको हम लोग दोस्तों हाथ से दबाएंगे और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसके दोनों स्क्रू हैं उनको हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे एक एक करके, क्योंकि दोस्तों ये अपनी जगह से अगर हिल गई तो अपनी हैमर में दिक्कत आएगी। इसलिए अब दोनों स्क्रू हम लोग अच्छी तरह से एक एक करके टाइट कर देंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो नीचे के कार्बन वाले कनेक्टर हैं इनके दोस्तों उनको भी हम लोग 2 स्क्रू ड्राइवर की मदद से लेंगे और उनको भी अच्छी तरह से फिट कर देंगे। ये देखिए दोनों दोस्तों स्क्रू ड्राइवर रखेंगे और एक स्क्रू ड्राइवर से उसके पॉइंट के ऊपर रखेंगे और उसके बाद दोस्तों जो इसका सेफ्टी कवर है उसको भी हम लोग लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों ये इसके ऊपर जो इसका सेफ्टी गार्ड है वो लग गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका आर्मेचर लेंगे और उसको भी इसके अंदर रखेंगे और ये अपना आर्मेचर दोस्तों अच्छी तरह से बैठ गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग हैमर की बॉडी का कवर लेंगे, उसको भी इसके आर्मेचर के ऊपर रखेंगे और उसको भी अच्छी तरह से दबा के दोस्तों बैठा देंगे। ये देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से फिट हो गया। अब हम लोग दोस्तों दोनों को बॉडी और आर्मेचर को अच्छी तरह से इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हाथ से थोड़ा दबाएंगे और जो इसके दोनों चारों स्क्रू थे दोस्तों साइड वाले जो हमने पहले निकाले थे उनको एक एक करके अच्छी तरह से पहले हाथ से टाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एलन की मदद से इनको टाइट कर देंगे। एक एक करके इनको अच्छी तरह से दोस्तों हम लोग टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों एंड में हम लोग एलन की मदद से इन चारों नटों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि कोई जो अपना एलन की वाला नट है वो लूज ना रहे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों आप लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक, शेयर और फॉलो करें। हम लोग वहाँ पे भी यही वीडियो दोस्तों डालते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके चारों स्क्रू टाइट हो गए। उसके बाद दोस्तों हम लोग उसी तरह जो इसका हैंडल खोला था दोस्तों उसको हम लोग दोस्तों स्विच के कनेक्शन और जो मेन लीड के कनेक्शन है उसी तरह दोनों वायर दोस्तों
आप लोग किसी भी वायर को स्विच में और किसी भी वायर को जो दोस्तों डायरेक्ट करंट दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये मेन लीड वाली वायर है, इसको दोस्तों हम लोग डायरेक्ट ही जॉइंट लगा देंगे और इसके ऊपर टेप लगा देंगे। और जो दूसरी वायर दोस्तों उसको हम लोग स्विच में लगा देंगे। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, इन दोनों वायर में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई वाली वायर भी कहीं पे भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए, थोड़ी सी हमें दोस्तों प्लायर की मदद से इसको छील लेंगे और स्विच में दोस्तों ये वायर को हम लोग लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, इसीलिए हम दोनों पॉइंट को सिर्फ एक सर्किट में ही लगाएंगे, क्योंकि दूसरा सर्किट दोस्तों डायरेक्ट आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने स्क्रू को निकाल के उसमें वायर को लगा के अब हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ताकि अपनी वायर दोस्तों निकले ना और हमें काम करते समय दोस्तों परेशानी ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये अपने कनेक्शन हो गए। उसके बाद दोस्तों हम लोग स्विच को रखेंगे, क्योंकि दूसरी वाली दोस्तों हमने वायर को निकाला है, उस पर हम लोग दोस्तों टेप लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने पीवीसी टेप का एक टुकड़ा लिया और उसके ऊपर रखा और उसको अच्छी तरह से दोस्तों हम लोगों ने रैप कर दिया। अब हम लोग दोस्तों स्विच, जो अपनी 5 kg की डेमोलेशन हैमर है, उसकी स्विच और हैंडल को अच्छी तरह से दोस्तों फिट रखेंगे और स्विच को रखेंगे और वायरिंग को सेट करेंगे और इसके ऊपर का कवर भी दोस्तों रखेंगे। और जो इसके दोनों स्क्रू दोस्तों जैसे हमने खोले हैं पहले, उन सभी स्क्रूओं को दोस्तों अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर देंगे। दोस्तों इस स्विच की वायरिंग को, कवर को लगाते समय आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, कहीं से ये कटने की दिक्कत में ना हो, क्योंकि जो इसके ऊपर का दोस्तों दूसरा हैंडल का कवर है वो भी इसके ऊपर हमने लगाना है, इसीलिए वो कहीं उसकी पैकिंग वाली जगह पे लग गया तो दोस्तों आपको दिक्कत आएगी और हैंडल अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ये ध्यान रखें इस हैंडल को टाइट करते समय कि अपनी वायरिंग में दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अच्छी तरह से रख लिया और इसके ऊपर का कवर दोस्तों रख के, ये देखिए दोस्तों, इसको बैठाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये वाली वायर दोस्तों इसके नीचे आ रही है, क्योंकि यहाँ से एक स्क्रू लगेगा दोस्तों, इसीलिए आप भी इसको ध्यान में रखें दोस्तों। और इसके ऊपर जब आप लोग देखें चारों ओर से ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा, तब दोस्तों इसके हैंडल के नट आप लोग लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। चलती वीडियो को दोस्तों हमारी को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, हैंडल का नट हमने लगा लिया और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर देंगे। बस दोस्तों, कोई भी मशीन की रिपेयर करते समय आप लोग ध्यान रखें कि उसको पहले हमने जैसे ओपन किया था उसी तरह हम लोग दोस्तों उसको बाद में टाइट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने पहले इसका बड़े वाला नट और उसके बाद दोस्तों इसकी बॉडी में एक छोटा स्क्रू भी लगा होता है, उसको भी हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा देंगे। कोई भी स्क्रू दोस्तों आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए कि ये वाला यहाँ पे चलो हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक छोटे वाला स्क्रू भी लगा होता है, वो भी हमने टाइट कर दिया। अब हम लोग टॉप पे दोस्तों इसकी पत्ती जो प्लेट रखी होती है उसको भी रखेंगे और जो यहाँ पे 4 एलन की वाले नट हैं उनको पहले हाथ से टाइट करेंगे, उसके बाद दोस्तों एलन की मदद से भी हम लोग इनको टाइट करेंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी स्क्रू या नट अगर आपने छोड़ दिया तो जब आप लोग इसको चलाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए कोई भी नट स्क्रू दोस्तों आप छोड़ना नहीं। सब नट स्क्रू जो जितने लगे होते हैं वो आप लोग हर मशीन में लगाएं और उनको अच्छी तरह से टाइट करें। ये देखिए दोस्तों, हमने पहला स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर दिया एलन की मदद से। हम लोग अब दूसरा स्क्रू भी दोस्तों इसी तरह अच्छी तरह से टाइट कर दिया
गुरु इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह दोस्तों अपनी 5 केजी हैमर की और रिपेयर वाली वीडियो की प्लेलिस्ट हम लोग ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां जाके देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, एंड में हम लोग इसके कार्बन को लगाएंगे और उनको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा कार्बन भी लगाएंगे और उसको भी अच्छी तरह से दोस्तों नट को, जो इसका पीवीसी नट लगा होता है उसको टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब हम लोग दोस्तों जो इसका नीचे लोहे का बेस कवर लगा होता है उसको रखेंगे और हाथ से दबाएंगे, और जो इसके स्क्रू लगे होते हैं दोस्तों उनकी सेटिंग करेंगे और उन दोनों स्क्रूओं को भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत चोट लगानी पड़े दोस्तों तो प्लायर की मदद से लगा लें, ज़्यादा मत लगाएं। ये देखिए दोस्तों, इसके दोनों स्क्रू आ गए और इनको भी हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। गुरु इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए दोस्तों, ये दोनों नट हम लोग इसके अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब थोड़ी दोस्तों लाइट जाने की दिक्कत आ गई, इसीलिए अंधेरा हो गया, लेकिन अब हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। ये दोनों स्क्रू हमने टाइट कर दिए और ये अपनी हैमर की रिपेयर दोस्तों ओके हो गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।